नारी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज मैं बात करने वाली हूँ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आपको कब लगवानी चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक ये लगी रहती है, कब आपको इसको निकलवा देना चाहिए, किन में हम ये लगा सकते हैं, क्या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी रहते हैं कि किन लेडीज़ में ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है नहीं लगानी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इट मीन्स यूट्रस के अंदर जो डिवाइस फिट की जाती है उसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो दो तरह की होती हैं, एक हार्मोनल भी आती है और दूसरा नॉन हार्मोनल भी होती है। तो यहाँ जो मैं बात करने वाली हूँ ये मल्टी लोड इसको बोलते हैं। ये नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। इसके अगर रैपर पे आप देखेंगे तो ये इस तरह से CU375 भी लिखा रहता है। CU375 का क्या मतलब है कि इसमें जो है कॉपर वायर अटैच रहता है 375 mm स्क्वायर एरिया पर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे के तरफ कॉपर वायर अटैच रहता है, तो 375 mm स्क्वायर एरिया पर, सरफेस एरिया पर ये वायर रहता है, जिस वजह से इसको मॉडल CU375 भी बोलते हैं। तो ये मल्टी लोड है जो कि 5 ईयर्स के लिए लगवाई जाती है। दूसरी जो डिवाइस रहती है जो कि हार्मोनल डिवाइस रहती है जिसको मिरेना भी बोलते हैं, वो मेनली उन पेशेंट में लगाई जाती है जिनको हैवी ब्लीडिंग की शिकायत रहती है। तो उनमें वो हार्मोन सिक्रीट करता है, वो हार्मोन हेल्प करता है ब्लीडिंग को कम करने में। बट यहाँ जो मैं डिवाइस की बात कर रही हूँ ये मल्टी लोड है, इसमें किसी तरह का हार्मोन रिलीज नहीं होता है। ये नॉन हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है इसका मेन पर्पस क्या है, किस लिए लगवाई जाती है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, इट मीन्स अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप इसको लगवा सकते हैं। बट न्यूली मैरिड अगर लेडी है तो वो शुरू में कॉपर्टी ना लगवाएं। जिनकी जैसे फैमिली कंप्लीट हो गई होती है बट उनको ऑपरेशन नहीं कराना है तो उन केसेस में आप ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवा सकते हैं। ये जो मल्टी लोड है ये 5 ईयर्स के लिए लगाई जाती है, तो 5 ईयर्स को आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो कॉपर्टी है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है किन पेशेंट में नहीं लगानी चाहिए। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी पेल्विक इन्फेक्शन है तो उन केसेस में बिल्कुल भी ना लगाएं। सेकंड, अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो उन केसेस में नहीं लगाया जाता है। या फिर अगर किसी को जेनिटल ब्लीडिंग हो रही है और वो अनडायग्नोस्ड है, इट मीन्स पता नहीं है कि किस वजह से जेनिटल ब्लीडिंग हो रही है बट पेशेंट को ब्लीडिंग बनी हुई है, तो उन केसेस में भी जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो नहीं लगाई जाती है। या फिर किसी पेशेंट में पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है तो उनमें भी अवॉइड किया जाता है। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं लगाई जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको लगाने का टाइम क्या रहता है, किस टाइम पर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाई जाती है। तो पीरियड्स खत्म होने के बाद ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है ये लगाई जाती है। पीरियड्स खत्म होने के बाद किस लिए, क्योंकि जो सर्विक्स रहती है, यूट्रस का जो मुंह रहता है, बच्चेदानी का मुंह जो रहता है जहाँ से हमको ये लगानी है, तो पीरियड्स के बाद वहाँ का एरिया जो है वो ओपन रहता है, जिस वजह से जो ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो आराम से लगाई जा सकती है। तो पीरियड्स खत्म होने के बाद में ये डिवाइस लगाई जाती है। अगर किसी को डिलीवरी के बाद लगवानी है तो कितने टाइम पीरियड के बाद लगा सकते हैं, या फिर किसी का अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन के कितने टाइम पीरियड के बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाई जा सकती है। तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो एटलीस्ट 1.5 मंथ के बाद में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाएं। कुछ जगह पर डिलीवरी के टाइम पर भी लगा दी जाती है, इट मीन्स डिलीवरी जैसे ही हुई उसके बाद में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा देते हैं। बट उस टाइम पर अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाई जाती है तो बहुत चांसेस रहते हैं डिस्प्लेस होने के, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस की लेंथ है वो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस तक आती है। तो धीरे धीरे जो यूट्रस है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आता है। तो ओरिजिनल इट मीन्स पेल्विक तक आने के लिए उसको कम से कम 1.5 महीने का टाइमिंग लगता है, 6 वीक्स का टाइम लगता है यूट्रस को फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने पे, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले रहता है। तो 6 वीक हो जाने के बाद में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसके डिस्प्लेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद भी लगाई जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बट डिस्प्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर है कि डिलीवरी के 6 वीक होने के बाद ही लगवाएं, इट मीन्स 1.5 मंथ के। इसी तरह से अगर कोई अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन होने के भी 6 वीक्स के बाद ही इस डिवाइस को लगाएं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। प्रोसीजर के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और पूरा प्रोसीजर किस तरह से होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स की इसमें ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना है वो स्टरलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो बनाने के लिए ये सब यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट वियरिंग एनी ग्लव्स। सिर्फ वीडियो पर्पज़ के लिए मैं ये एजुकेट करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोई ग्लव्स वगैरह नहीं वियर किया है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर भी स्टरलाइज है। सो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए। उसके साथ साथ में आपको पेयर ऑफ ग्लव्स चाहिए जो कि स्टरलाइज होने चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए जो कि आपको लगानी है, एंड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जिस भी पार्ट में प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लीन करने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। आगे की तरफ यहाँ पे स्पंज पकड़ा जाता है, बिटाडीन में डिप करके फिर उस पार्ट को क्लीन किया जाता है। तो सबसे पहले उस पार्ट को क्लीन करना है, बाहर की तरफ से क्लीन करना है। बाहर की तरफ जो गॉस पीस यूज़ कर रहे हैं उसको कभी भी अंदर की तरफ इंसर्ट ना करें, फिर अंदर की तरफ से क्लीन करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पेंटिंग एंड ड्राइंग का। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है कस्कस स्पेकुलम। कस्कस स्पेकुलम क्या है, ये मेनली यूज़ होता है ताकि हमको सर्विक्स जो है, जिसको यूट्रस का नीचे वाला पार्ट जो होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, उसको देखने का काम किया जाता है। तो इसमें ये इस तरह के 2 ब्लेड रहते हैं। इसको इंसर्ट जब भी किया जाता है तो इस तरह से क्लोज ब्लेड होनी चाहिए, लेटरली इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद इसको रोटेट करके फिर इसको यहाँ पे ऐसे ओपन किया जाता है। ओपन करते टाइम हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमको सर्विक्स दिखाई दे रही है उस पर एडजस्ट करके फिर आगे की तरफ ये स्क्रू रहता है और इसको हम यहाँ से टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टाइट हो जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि इसमें हमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझको अकेले भी प्रोसीजर करना है तो मैं आराम से कर सकती हूँ। तो मेनली मैं जो प्रेफर करती हूँ ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ही प्रेफर करती हूँ। तो ये जो कस्कस स्पेकुलम है इसको इस तरह से अटैच किया जाता है। साइड में आप फिगर में भी देख सकते हैं ये अटैच होकर किस तरह से सर्विक्स दिखाई देगी। कुछ लोग जो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते हैं, इसके अलावा ये सिम्स स्पेकुलम यूज़ करते हैं। सिम्स स्पेकुलम का क्या काम रहता है, ये जो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल रहती है उसको रिट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। इसका जो काम रहता है वो एंटीरियर जो वॉल है उसको रिट्रैक्ट करने का काम रहता है। उसको हटाया जाएगा तब पीछे की तरफ जो सर्विक्स है वो दिखाई देगी। फिर उसके बाद सर्विक्स को ये जो वॉल्सलम है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको वॉल्सलम बोलते हैं, मल्टीपल टूथ, क्योंकि आगे की तरफ ये टूथ इसमें प्रेजेंट है इसलिए इसको मल्टीपल टूथ वॉल्सलम बोला जाता है। तो सिम्स स्पेकुलम से पोस्टीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करेंगे और इस इंस्ट्रूमेंट से जो लिप ऑफ द सर्विक्स है उसको कैच किया जाता है। उसके बाद में हम जो प्रॉपर्टी है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बट ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए हमें एक असिस्टेंट चाहिए होता है, क्योंकि ये जो सिम्स स्पेकुलम है वो असिस्टेंट होल्ड करेगा और ये जो हमने लिप ऑफ द सर्विक्स पकड़ी है इसको हम अपने हाथ से होल्ड किए रहते हैं। तो इसकी वजह मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यूज़ करना, बट कोई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये जो यूट्राइन साउंड है इससे हम यूट्रस की लेंथ कितनी है वो मेज़र करते हैं और यूट्रस की शेप क्या है, एंटीवर्टेड यूट्रस है उसकी पोजीशन क्या है या रेट्रोवर्टेड है वो देखी जाती है। तो ये आगे की तरफ इस तरह से जो टिल्ट है, तो अगर ये इसी तरह से जाएगा अंदर तो एंटीवर्टेड है, और अगर ये डाउनवर्ड साइड में जाएगा तो इट मीन्स रेट्रोवर्टेड है। इसको होल्ड करने का तरीका इस तरह से रहता है, जैसे कि पैन पकड़ते हैं, पैन की तरह होल्ड करना चाहिए, फिर स्लोली इसको इंसर्ट करते हैं और हम देखते हैं कि यूट्रस की साइज़ कितना है। उसके बाद में हमको यूट्रस का साइज़ कहाँ तक पता चल रहा है, तो फिर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में मार्क रहता है। ये जो मार्क है ये 7 सेंटीमीटर पे मार्क है। तो नॉर्मली जो यूट्रस की लेंथ रहती है वो 7 सेंटीमीटर रहती है, तो इस मार्क पे आता है। बट अगर किसी का 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे है तो हम इसमें जो लेंथ कितनी है यूट्रस की इतनी मार्क करके ये जो है इसको आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी है ये इस तरह से स्ट्रेट ली जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट तरह की है। इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, साइड में आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको इस तरह से लिया जाएगा, अंदर डाला जाएगा और ये जो है पाइप जो रहता है इसमें फिर इसको बाद में बाहर निकाल लिया जाता है। फिर
इसमें नीचे की तरफ ये थ्रेड दिखाई देते हैं, तो उसको थ्रेड को कट कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं कट करते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी कट नहीं किया जाता, बट ये जो थ्रेड है वो वेजाइना के अंदर रहते हैं। इन थ्रेड को पेशेंट अपने हाथ से फील भी कर सकता है, ताकि उसको पता रहे कि जो उसकी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो सही पोजीशन पे है या फिर नहीं है। और जब इस कॉपर टी को निकाला जाता है तो ये जो थ्रेड है इसी को पकड़ के निकाला जाता है। तो अगर किसी को थ्रेड फील नहीं हो रहा है तो इट मीन्स जो कॉपर टी है वो डिस्प्लेस भी हो सकती है। तो हमेशा जो वुमेन रहती है उसको बोला जाता है कि इसको फील करते रहें, ताकि आपको पता रहे कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर है या फिर नहीं है। तो ये सारा प्रोसीजर के बारे में था। प्रोसीजर के बाद किन बातों का ध्यान रखना रहता है, तो एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करें, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से फॉरेन बॉडी है जो कि बॉडी के अंदर इंसर्ट की गई है, तो इसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड नहीं करेंगे तो ये डिस्प्लेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करें। कॉपर टी लगने के बाद पेशेंट को 1-2 दिन ब्लीडिंग दिखाई दे सकता है, जो कि नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ये जो कॉपर टी लगवाई है, मल्टी लोड लगाई है, इसको कितने टाइम पीरियड के बाद निकलवा देना चाहिए। तो सबसे पहले ये लगाई किस लिए कि प्रेगनेंसी ना रहे, तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो इसको निकलवा सकते हैं, निकलवाने के बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करें। सेकंड, अगर कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बनी रहती है, 1-2 साइकिल हो सकता है कि थोड़ा पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या ब्लीडिंग ज़्यादा आ सकती है, तो 1-2 साइकिल थोड़ा टाइम लगता है इस डिवाइस को एडजस्ट होने में। बट 1-2 साइकिल के बाद भी अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू बनी हुई है तो इट मीन्स जो आपकी बॉडी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग अगर आपको बनी हुई है तो उसके बाद आप इसको निकलवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कॉपर टी हर किसी को सूट नहीं करती है। तो उन केसेस में अगर आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग बनी हुई है तो आप इसको निकलवा सकते हैं। थर्ड, इसका अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो जैसे कि मैंने बताया अलग अलग टाइम पीरियड के लिए आती हैं। ये जो मैंने बताया मल्टी लोड, ये 5 सालों के लिए आती है। तो 5 साल में जब इसका टाइम पूरा हो गया है तो उस टाइम पे निकलवा सकते हैं। फोर्थ, अगर आपको इसकी जो थ्रेड है वो फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स अगर आपकी जो डिवाइस है वो कहीं डिस्प्लेस हो गई है, तो भी आप इसको निकलवा सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन है जिसमें आपको आईयूडी निकलवा देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।